गणित विषय में आपका मेरे द्वारा पूरा सहयोग रहेगा। वीडियो पूरा देखें। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया या कोई भी प्रतियोगिता की परीक्षा होती है, उसमें विभाज्यता का नियम से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखा जाए तो इसको विभाज्यता के नियम इसलिए भी सीखा जाता है कि जो इस नियम को जानता है वो आसानी से अभाज्य गुणनखंड विधि के सवालों को आसानी से हल कर सकता है। नियम कैसे सीखा जाता है थोड़ा देख लीजिए। देखिए नंबर 1 पर दिया है इकाई का अंक की समझ। तो इकाई का अंक देखकर सिर्फ 2 ही चैप्टर चलते हैं। जैसे देख लीजिए 2 और 5। 2 वाले में 0, 2, 4, 6, 8 इकाई के अंक पर किसी के भी देखने को मिल जाएंगे तो आपका 2 से भाग चला जाएगा। इसी प्रकार से 0 और 5 भी मिल जाएंगे किसी के भी इकाई के स्थान पर, तो 0 और 5 में भी 5 का भाग चला जाएगा। ओनली इकाई पर देखना है। इकाई किसे कहते हैं ये आप समझ सकते हैं, इसे इकाई कह सकते हैं। ये 0 वाला है, अतः इसमें बिल्कुल 2 का भाग जा सकता है और 5 का भी भाग जा सकता है। अब नियम नंबर 2 देखिए, इसमें पीछे से डबल 0 हो या 24 लिखने का मतलब ये हुआ कि कोई भी 4 के पहाड़े का अंक हो तो वो 4 से विभाजित हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर डबल 0 है और ये 4 के पहाड़े के। अब आप सोचेंगे 4 का पहाड़ा 40 तक ही जाता है। जी नहीं, 4 का पहाड़ा नहीं, 4 से विभाजित हो जाए। जैसे देख लीजिए मैंने 4 का भाग दिया है, इसमें 4 एकम 4 और यहाँ 2 बच गए, 4 छंग 24, अतः इन 2 अंकों में 4 का भाग चला जाता है। ये नियम इस पर भी लागू होता है। तो 4 का नियम इस प्रकार का है, विभाज्यता का नियम। अब अगला देखिए नंबर 3 अंकों का योग। अंकों के योग के नियम सिर्फ 2 जगह लागू होते हैं, एक तो 3 के नियम में, एक 9 के नियम में। 3 के नियम में कैसे है कि उनको आप जोड़िए। जैसे 2 और 7 कितने होते हैं 9, और 9 किसके टेबल में आते हैं 3 के टेबल में आते हैं, मतलब 3 के पहाड़े में आते हैं। तो जो जोड़ 3 का गुणज होगा उसको हम हल कर लेंगे, 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देख लीजिए 7, 2 और 9, 7 और 2 9 मिलके 9 बनते हैं, 9 और 9 18 मिलते हैं, 18 3 के पहाड़ में आते हैं। देख लीजिए 15 लिखे हैं, 1 और 5 ये भी मिलके 6 बनते हैं, ये भी 3 के पहाड़े में आते हैं, अतः 3 के गुणज हुए। 9 का भी यही नियम है, अतः 3 और 9 में इतना सा फर्क है कि देख लीजिए ये 3 से हल हो सकता है लेकिन 9 से नहीं। कहने का मतलब हुआ उसी की पहाड़े में आना चाहिए, उसी का गुणज होना चाहिए। जैसे देख लीजिए 7 और 2 9, 9 9 18, 18 में 9 का भाग जा सकता है। यहाँ देख लीजिए 1 और 2 3, 3 और 9 कितने होते हैं बताइए 12। क्या इसमें भाग जा पाएगा? नहीं। और इसे समझाने के लिए मैंने लिखा है कि ये 12 बने हैं जबकि ये 9 से पहाड़े में 12 नहीं आते हैं, अतः ये मतलब किससे हल हो सकते हैं 3 से हल हो सकते हैं। ओके, अब इसी प्रकार से चौथा नियम देखिए, पीछे से जो अंक दिए हैं 3 बार 0 हो या 0 6 4, मतलब ऐसा 3 बार पीछे जो अंक लिखे वो 8 के पहाड़े से विभाजित हो जाना चाहिए। देख लीजिए तीनों 0 है और ये भी 8 दिया 24, मतलब 3 अंक देखना पड़ते हैं 8 में और 2 अंक देखना पड़ते हैं 4 में। अब देख लीजिए 11 का नियम, कुछ नहीं है 11 में, एक अंक छोड़कर और छोड़े हुए अंक को जोड़कर। जैसे देखो मैं उदाहरण बता देता हूँ, जोड़कर 0 घटाने पर 0 या 11 का गुणज हो, मतलब घटाने पे या तो 0 आ जाना चाहिए या 11 के आना चाहिए पहाड़े का। मतलब देखिए मैंने उदाहरण दे रखा है, छोड़कर इसे बोलते हैं, ये छोड़कर ये लिया अतः 4 बने, ये दोनों मिलकर 4 बने, 4 में 4 जाएगा 0 आएगा। यहाँ पर भी देख लीजिए 2 और 9 मिलके कितने बन गए 11 बन गए, 11 और 6 मिलके कितने बन गए मतलब 17 बन गए, 17 और 1 कितने बन गए 18। इसी प्रकार से ये 18 लिख दिए। अब छोड़े हुए देख लीजिए आप, 5 और 9 14 बनते हैं, 14 और 4 18 बनते हैं, घटा लिए जाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से आपको समझाने के लिए एक और लिखा है, देख लीजिए 9 और 6 कितने होते हैं 15 होते हैं, 15 और 7 कितने होते हैं 22, ये 22 लिखे गए हैं। 9 और 2 कितने होते हैं 11 होते हैं, ये 11 में 0 जुड़ नहीं पाती है तो 11 के 11 रहते हैं और घटाते तो 11 आते हैं। अब बताओ 11 11 के पहाड़े में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब आगे देखिए आप, विभाज्यता का नियम है ये। विभाज्यता के नियम में ऐसा सिस्टम होता है कि 3 अंकों का समूह 2 बार होना चाहिए, तो वो 2 बार अगर आता है तो 7 11 और 13 से विभाजित हो सकता है। उसका उदाहरण मैंने दे रखा है, ये 2 समूह 236 और 236, मतलब 2 बार एक ही समूह आ गया 3 अंकों का, तो ये 7 से भी 11 से और 13 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन एक और है, कोई भी अंक 6, मतलब कोई भी अंक 6 अंक तक समान हो में भी 7 11 13 से विभाजित
होगा। देख लीजिए, इसका उदाहरण दे रखा है मैंने, ये देखिएगा। आप इनमें जांचने के लिए भाग लगा के भी पता लगा सकते हैं। ये है विभाज्यता का नियम, और इसका एक न एक प्रश्न बन के आता है, आपको समझना है इस तरीके से।